वीवी रॉयल्स वही टीम है जिन्होंने सेमीफाइनल में क्वार्टर फाइनल में 100 के ऊपर का स्कोर बनाया था। हेलो हेलो, डीएनडी डायनामाइट्स ने टॉस जीता और डीएनडी डायनामाइट्स ने टॉस अंपायर्स वी कैन स्टार्ट द मैच। चलिए मैच स्टार्ट होता हुआ। सेमीफाइनल नंबर 2, फर्स्ट बॉल संकेत दोषी और पहले बॉल स्क्वायर कट और यहां पर पहली गेंद पर मिसफील्ड, एक और मिसफील्ड, उससे के मुकाबले में रन मिल गए 2। संकेत दोषी स्ट्राइक पे थे, स्मिथ नॉन स्ट्राइक पे चिराग बेमानी। पहली गेंद 2 रन से खाता खोलते हुए स्मिथ होंगे अब वापस एक बार फिर से स्ट्राइक पर और अच्छे बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। मोस्ट ऑफ द स्कोरिंग इन्होंने ही की अपनी टीम के लिए और स्ट्राइक पर एक बार फिर से वही देखिए स्टार्ट किया और अपॉर्चुनिटी थी, थोड़ा इनोवेशन करने गए, जोखिम भरा शॉट था लेकिन रन फिर भी मिल गए। 3 रन होता हुआ टोटल। तीन गेंदे 4 रन। ओके 3 गेंदे 4 रन। अच्छी शॉट, गैप में है, रन मिले भले ही एक, लेकिन शॉट में अच्छी ताकत थी उस शॉट में और अच्छा टाइम था उस शॉट में। कभी कभी एक आधा स्ट्रोक से भी पता चलता है कि बैट्समैन फॉर्म में है या स्ट्रगलिंग टू मेक रन्स, इवन दो एक आध 5-10 रन ही बने, लेकिन अगर वो अच्छे स्ट्राइक या अच्छे फैशन में बने तो वो देखने में सही। 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। लेग साइड में गेंद थी, डॉट गेंद। 5 बॉल 5 रन, 5 बॉल 5 रन विदाउट एनी विकेट। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। पांच गेंदे 6 रन। इस बार वेट किया, बैट सिर्फ लगाया, पेस का इस्तेमाल किया, 1 रन जरूर मिल जाएगा, दूसरे का प्रयास नहीं करेंगे। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्ति 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब अगले गेंदबाज यश वोरा स्ट्राइक पर होंगे। चिराग बेमानी माफ कीजिएगा 2 रन पे खेल रहे हो, 3 गेंदों का सामना किया है। स्मिथ खेल रहे 4 रनों पे 3 गेंदों का सामना किया है। 7 फॉर नो लॉस इन द फर्स्ट ओवर। वीवी रॉयल्स की बल्लेबाजी और क्वार्टर फाइनल्स में इन्होंने 100 रन का आंकड़ा छुआ था। So they have that kind of batsman who can take you on. So you have to be very specific in your line and length. Otherwise, if you err in your line and length, you will get pay for it. So जो भी गेंदबाज है उन्हें उसका हिसाब रखना होगा लाइन एंड लेंथ का। और स्मिथ के बारे में काफी सुना है, अच्छे बल्लेबाज है वो, भले नॉन स्ट्राइक पे बट अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए माहिर। चलिए 1 रन तो आसानी से मिल जाएगा।
जमीनी शॉट, 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 1.2 ओवर की समाप्ति के बाद। स्लोअर गेंद, काफी तेजी से बैट चलाया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन फील्डर उसे कट करेंगे। 2 रन लेने में कामयाब, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। एक ही है, माफ कीजिएगा, एक ही रन लिया, तो उसमें एक लाजवाब एफर्ट। गेंद जिस हिसाब से टाइम किया था, उन्होंने कॉन्फिडेंट था कि शायद चौका चला जाए, बाउंड्री पर चला जाए, लेकिन अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर। रन मिला सिर्फ एक। स्ट्राइक पर एक बार फिर से स्मिथ, फुल टॉस बॉल लेग साइड की रीजन में। इस बार क्या 2 रन लेने का प्रयास करेंगे? जी नहीं, एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। भाई का भी फास्ट है ना? बोलने में फास्ट है। ये अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद, और अभी तक मौका दिया नहीं है रन बनाने का। फ्री हैंड, 11 गेंदें हो चुकी हैं अभी तक और महज रन बने हैं 12, जिसमें से एक ओवर तो पावर प्ले का भी था। तो अभी तक तो वीवी रॉयल्स को उतना हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है डीएनडी डायनामाइट्स ने। ये अच्छी क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट। 1 रन, फील्डर काफी दूर, क्या दूसरे का प्रयास करेंगे? फील्डर तेजी से आते हुए गेंद पर, और यहां पर मजबूर कर दिया था फंबल होने के लिए, लेकिन अंत में 2 रन लेने से मना किया। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर होता हुआ 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कौन है बॉलर? संकेत, क्या नाम है? संकेत दोषी। संकेत दोषी, जिन्होंने पावर प्ले का ओवर डाला था। पहला ओवर 7 रन दिए थे, अब उन्हीं के हाथ में गेंद है दोबारा। अपनी दूसरी ओवर का कोटा जो है वो इसी तीसरे ओवर में कंप्लीट कर देंगे। अच्छा है, वहां पर सिंगल लेके स्ट्राइक चेंज किया। चिराग होंगे स्ट्राइक पर। स्मिथ खेल रहे 8 रन 7 गेंदों पर, चिराग खेल रहे हैं 5 रनों पर 6 गेंदों का सामना किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि संकेत ने पिच का ना पेस है ना, वो समझ लिया है कि इस गेंद या इस पिच पर अगर आप हल्की गेंदें डालेंगे, बैट्समैन को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप पेस देंगे, बैट्समैन उसी के लिए तैयार हो। पिछला मैच उसी का एग्जाम्पल था। कोठारी टाइगर्स ने जो चेस किया, उन्होंने वो पेस वाली गेंदों को छोड़ी नहीं। ये देखिए, ये अच्छा शॉट लेग साइड के रीजन में, ये भी स्लोअर इन दी एयर थी। और इस समय संकेत पूरी तरीके से हावी हैं दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। कोई फ्री फ्लोइंग शॉट्स दिया नहीं है। अब बैट्समैन को कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। 2 डॉट आया था क्या? 4 बॉल ना। 2.4 ओवर्स, 50 रन्स, 0 विकेट के नुकसान पर। ये भी वेट किया, कट किया, ये शानदार शॉट। वेट का गेम करते हुए क्या गेंद चौके तक जाएगी? जी हां, पहला चौका मिलता हुआ। 2.5 overs, 19 for 0. 2.5 overs, 19 for none. He was waiting for the delivery and just using the pace a bit clever than from the bowler. पेस का इस्तेमाल किया, अंतिम मोमेंट तक उस गेंद को आते हुए देखा, फिर बैट से उस गेंद को दिशा दिखाई। गैप में फील्डर पहुंच गए थे, लेकिन फंबल करके वो 4 रन देते हुए। अभी तक संकेत दोषी ने बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। एंड नाउ द फ्लड लाइट्स आर कमिंग ऑन द ग्राउंड। फ्लड लाइट्स भी आती हुई, तो फाइनल जो अंडर लाइट्स होगा वो मजेदार होने वाला है, क्योंकि कोठारी टाइगर्स जो हैं
वो एकदम तैयार है, क्योंकि उन्होंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल ऐसा चेस करके वो आए हैं, उनको पूरा कॉन्फिडेंट है वो किसी भी टारगेट को चेस कर सकते हैं। और ओपोनेंट टीम को ये पता होना चाहिए कि दे आर वेरी गुड चेजर्स। तो आई गेस अगर टॉस कोई टीम जीतती है तो कोठारी टाइगर्स को एटलीस्ट चेस तो ना ही दे। 2.5 ओवर्स, 19 फॉर नन। अगली गेंद हवा में, कीपर के पीछे से क्या कैच होगी, पहला विकेट। स्मिथ द बिग फिश इज गॉन इन द सेमीफाइनल। बहुत ही बढ़िया कैच विकेट कीपर के पीछे। ये ना हाथ ऊपर किया वही अर्पित। ये बैट्समैन कौन जा रहा है? धर्मिल। बॉलर कौन है? बॉलर थैली नीचे ऐसे चॉकलेट ની हु इज द बॉलर? ચોકલેટ લખેલું હોય એટલે ખાલી પિંક કલર ની થેલી એમાં એક કવર છે ને આપવાનું છે ઉવારો કલર પિંક કલર હા ઓલી બાજુ बॉलर कौन है सर? હમણાંમાં મૂકી अच्छा अच्छा, नहीं तो अंपायर का ही नाम बता दो, अंपायर का नाम डाल देता हूँ। આવી જા અંદર આવી જા ઉપર આ આરામ મળશે એડ करना पड़ेगा अंपायर संतोष है। ए बॉलर कौन आयो? हार्दिक है लगता है। हार्दिक है अंके अर्पित। बॉलर नेम प्लीज। हार्दिक कोठारी। हार्दिक कोठारी। हार्दिक कोठारी। दादा मैं मेरे साथ खेलता था तब इसको एड़े पे गिनता था। स्ट्राइक कौन है? स्ट्राइक पे कौन है? नया बैट्समैन ही होगा ना, चिराग। चिराग और धर्मिल है ना। ये भी हवा में, फील्डर नीचे जा रहे, क्या कैच होगी? और नहीं कैच नहीं हो गई। एक रन मिल गया, क्या दूसरा भी लेंगे? जी हाँ, 2 रन लेने में कामयाब। 3.1 ओवर 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 21 फॉर 1। ये फुल टॉस गेंद थी, इसका फायदा उठा पाएंगे और उठाया वे। 4 रन मिलता हुआ। 25 फॉर 1 इन 3.2 ओवर्स। तीन 3.2 ओवर में 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर इसी प्रोजेक्टेड रन रेट के ऊपर जाएंगे तो 60 रन तक पहुंचेंगे। एंड आई थिंक दैट वुड नॉट बी इनफ डीएनडी डायनामाइट्स के अगेंस्ट, और रन्स बनाने का एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। 25 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से लोअर फुल टॉस गेंद, क्या बाउंड्री पे जाएगी? जाएगी। बहुत ही साधारण सी गेंदबाजी हो रही है चिराग, माफ कीजिएगा, हार्दिक कोठारी की। शॉर्ट रन अप लेके सिर्फ वो गेंद ऐसा लग रहा है कि फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। है। 3.3 overs 29 for 1. ये गेंद अच्छी, एक ही रन मिलना चाहिए।
जी हाँ, एक रन, स्कोर बढ़ के होता हुआ 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। तीस रन एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंद घूमती हुई, लेकिन रन एक ही मिलेगा। 31 for 1 in 3.5 overs. 31 for 1. चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 33, 33 रन एक विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 33। 33, 4 ओवर, 33 for 1। थर्टी फोर for 1 in 4.1 overs। एक और रन मिलता हुआ। थर्टी फाइव, 35 पे एक अच्छी शॉट, जमीनी शॉट होगी। अब इनको हवाई शॉट का रुख करना होगा। 3 गेंदे 3 रन। 36 for 1 in 4.3 overs। वीवी रॉयल्स पिछले मैच में तो इन्होंने 100 रन लगा दिए थे बोर्ड पर। इस मैच में ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे डीएनडी डायनामाइट्स के अगेंस्ट। और बीच में एक ऐड आ चुका है, इसके लिए थोड़ा सा रुकावट। प्लीज ग्राउंड के बाहर से जाइए प्लीज। ये बोल्ड कर दिया है। जी हाँ, बोल्ड हो चुके हैं यहां पर चिराग, बोल्ड होते हुए। क्या नाम है? मैं सीख गया हूं। 36 for 2 बोल्ड होके अब नए बल्लेबाज हैं नेमिल। 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4.4 ओवर की समाप्ति के बाद। और अभी स्कोरिंग रेट में थोड़ा सा एक्सेलरेटर दबाना होगा। और ऐसे क्रूशियल गेम में अगर आप रन ज्यादा लगाएंगे बोर्ड पर तो ओपोनेंट टीम के ऊपर थोड़ा सा दबाव होता है। थर्टी सिक्स 2 विकेट के नुकसान पर। ये एक एज लगा है।
और 37 फॉर 2 इन 4.5 ओवर्स, 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। किया ना 8 ओवर किया पूरा। हाँ वो था तभी किया। नहीं वो उसको बिठाया था साथ में, पहली बार करूंगा तो वो देख के करना पड़ेगा। रन आउट वगैरह में थोड़ा होता है, रन आउट कैच और वो टीम का। हाँ इधर तो 10 मिनट में सीख सकता है। ए भाई पट्टू गेंद, ये बार पेस का फायदा उठाने की कोशिश की लेकिन उठा पाएंगे नहीं, रन मिलेगा सिर्फ एक। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर 38 रन। पावर प्ले का ओवर, यस पावर प्ले का इशारा अंपायर द्वारा, पावर प्ले ओवर का इशारा अंपायर द्वारा। हमारा टाइम नो प्लेयर दिला મને યાદ હોય हमारा टाइम नो दिला યાદ હોય નવાને નથી ઘણાને બનાવવા लगता। तो आपने खेलना छोड़ दिया? ये साल में भरा था कीपर के लिए, अच्छा लेकिन जब क्रेक आया ना तो वीडियो चालू है, अच्छा। रिस्क नहीं ले सकते हाँ, क्योंकि वो जगह ही डेंजर है ना। सबसे ज़्यादा गिरता हूँ मैं तो पैर से गांठ से कैसे भी बोल रहा हूँ ये उम्र हाँ, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। बोल जाना भी नहीं ले सकता। थोड़ा क्योंकि ये उम्र में हड्डियाँ जल्दी हील नहीं होती है। बहुत इसको भी टाइम 1.5 महीना लग गया। वही तो। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 38 फॉर 2 इन 5 ओवर्स। अगले गेंदबाज है भव्या दोषी। जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद इन्होंने ही पावर प्ले में मिडन ओवर डाला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 6 शॉट, पहली गेंद थोड़ी सी शॉट लेकिन दूसरे का प्रयास और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 रन कंप्लीट करते हुए 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और 7 बजे से मदर ऑफ ऑल बैटल्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी मैच है आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में, तो से भी हम जुड़े रहेंगे, उसका भी स्कोर अपडेट बीच बीच में देते रहेंगे हम। 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद थी। क्या रन आउट होंगे नॉट स्ट्राइकिंग एंड पे? नहीं, पहले ही क्रीज छोड़ दिया था, रन लेने के फिराक में थे लेकिन कीपर तैनात वहां पर और अच्छा थ्रो भव्या के हाथों में, डॉट बॉल। 5.2 40 फॉर 2। अच्छी गेंद हवा में, फील्डर अनफॉर्चुनेटली ये देना होगा, चौका बड़ी देर के बाद आया और वो भी इस तरीके से आता है तो बॉलर को बहुत तकलीफ होती है। बॉलर अपना पूरा एफर्ट डालता है लेकिन उसके बाद अगर ऐसे वे में चौका मिल जाए तो बॉलर बहुत ज़्यादा परेशान। बहुत ही बढ़िया गेंद, ऐसी गेंद थी ठिकाने में थी, ऐसा लगा बैट्समैन को कि वो इसको क्लियर कर लेंगे बाउंड्री के बाहर, लेकिन गेंद पड़ने के बाद बहुत ही अच्छी पेस से कीपर के हाथों में ट्रैवल किया वो गेंद। 44 फॉर 2 इन 5.4 ओवर्स। एक बार फिर से स्टंप टू स्टंप, लाइन टू लाइन गेंदबाजी करते हुए कीपर ने अपील की थी जोरदार, बट अंपायर अनमूव्ड with that appeal। 44 for 2 in 5.5 overs। बांध के रखा है पूरी तरीके से अभी तक। 13 लीगल डिलीवरीज बाकी है। क्या इन 13 गेंदों पर कुछ कहीं से 30-35 रन जोड़ सकते हैं? वाइड गेंद का इशारा होगा, एक्स्ट्रा से रन एक और मिलता हुआ। 45 for 2। अरे इसने सिखा दिया मुझे यार। ये भी काफी ज्यादा बार अंपायर का फैसला, एक बार फिर से एक्सटेंडिंग द आर्म्स एंड सिग्नलिंग इट एज अ वाइड। 46 for 2 in 5.5 overs। इस बार आउट का इशारा, इस बार आउट देंगे अंपायर एंड बैट्समैन इज आल्सो वॉकिंग आई गेस। यस, कीपर कौन
न्यू बैट्समैन तनिष्क। सातवां ओवर प्रगति पर और अभी तक स्कोर हुआ है 46 रन, 46 रन, 12 गेंदे बाकी। इन 12 गेंदों पर 20 या 25 रन तो बनाने ही होंगे, अगर अदरवाइज अगर आप अपने बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए वो टोटल देंगे ही नहीं तो वो पहले से ही प्रेशर में आके होंगे। तो कम से कम 25 रन तो और यहां से चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सा मैच को इंटरेस्टिंग बनाने में। शालिन होंगे अगले गेंदबाज, नेमिल होंगे स्ट्राइक पर। वेट किया और उसे बाउंड्री की तरफ खेल दिया, रन एक ही मिलेगा। और थ्रो थोड़ा सा वाइल्ड, लेकिन कलेक्ट अच्छी तरीके से किया, एक ही रन मिलेगा। अदरवाइज तैयार तो थे दूसरे रन के लिए भी, एक ही रन मिलेगा। 47 फॉर 3। बढ़िया गेंदबाज और बढ़िया गेंदबाजी करके दिखाते हुए शालिन यहाँ पर 47 फॉर 3 और 6.2 ओवर्स हो चुके हैं, 10 गेंदे शेष और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अब लग रहा है वीवी रॉयल्स के लिए वो 70 के आंकड़े तक पहुंचना। 2-3 बड़े स्ट्रोकों की सख्त ज़रूरत। और हीर के जैसा कोई एक शॉट ट्राई करने की कोशिश किया उन्होंने, लेकिन नाकामयाब रहे। 48 रन बोर्ड पर, 48 फॉर 3। डॉट डॉट का इशारा, जी हाँ, 48 फॉर 3। एक बार फिर से बहुत ही चालाक गेंदबाज, बहुत ही चालाकी से गेंदबाजी करते हुए एक और डॉट। और ये पेनल्टीमेंट ओवर है, सेकेंड लास्ट ओवर है और इसमें अभी तक खर्चे सिर्फ 2 रन, तो ये कैलिबर दिखाता है शालिन का कि कितने अच्छे गेंदबाज है वो भी प्रेशर में। अगली गेंद, अंतिम गेंद 7th ओवर की, एक बार फिर से उसी जड़ में रन, देखते हैं कितना मिलेगा। एक रन भाग लिया है, दूसरे का प्रयास किया जरूर लेकिन नहीं कामयाब होंगे। 49 रन, 49 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद, एग्जैक्टली 7 रन इन एन ओवर, 49। और जिस हिसाब से कप्तान ने एक्सपेक्ट किया था उसी पर खरा उतरते हुए, और क्या गेंदबाजी की है इस बहुत ही बड़े सेमीफाइनल के महत्वपूर्ण सेकेंड लास्ट ओवर में। रन दिए सिर्फ 3, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। बंद हो जाता है ना 6:35 को। क्या हो गया? यार बोलते जो रात को नहीं खाना है ना, शाम का खाना है।
बहुत ही अच्छा शॉट, स्ट्रेट कमिंग एंड फॉर 4। बच गए यहां पर हमारे जो प्यारे दर्शक हैं, वो भी थोड़ा सा अलर्ट थे। चौका ऐसा तो लग रहा है बड़े सदियों बाद आया है। 53 फॉर 3। वह फिर से उठा के मारा है, गेंद जाएगी शालिन के हाथों में। अच्छा थ्रो, लेकिन बॉलर के पास वो थ्रो करते तो ज्यादा इफेक्टिव होता। 55 फॉर 3, 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से वो 38 सर्कल तो टपा रहे, लेकिन वो चौका नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। 1 रन हो गया, दूसरा रन भी भाग लेंगे। 57 फॉर 3। कैच कैच के लिए, जी हाँ, अच्छा, बहुत ही अच्छा जजमेंट, बहुत ही अच्छा स्टॉप और वंडरफुल थ्रो एज वेल। फिफ्टी 58 फॉर 3 इन 7.4 ओवर्स। अच्छा एक जजमेंट उनका था, वरना ये चौका चली जाती। 58 फॉर 3। लास्ट 2 डिलीवरीज रिमेनिंग ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स इन द सेकंड सेमीफाइनल्स। वीवी रॉयल्स 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जहां तक मुझे अभी इनपुट दिया गया, 25 सालों का एक्सपीरियंस है शालिन को, क्रिकेट खेलने का शालिन जी को, तो वो एक्सपीरियंस दिखाते हुए ग्राउंड पे। और सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में आपको एक्सपीरियंस प्लेस की जरूरत, और इस बार वेट किया और डिपॉजिट किया स्टैंड्स में। 64 फॉर 3। बहुत ही समय बाद एक 6 आया इस सेमीफाइनल नंबर 2 में। 64 फॉर 3। अंतिम गेंद अभी भी है, क्या 70 का वो आंकड़ा छूने में कामयाब हो सकते हैं? क्या 70 रन के आंकड़े को छू सकते हैं या गेंदबाज वापसी करेंगे अंतिम गेंद पर? पीछे पीछे मारने का प्रयास। 65 रनों का लक्ष्य है। अगर डीएनडी डायनामाइट्स को फाइनल खेलना है तो 65 रनों के लक्ष्य को हासिल करना होगा, और वीवी रॉयल्स को फाइनल खेलना है तो उनको 64 पर रोकना होगा। डीएनडी डायनामाइट्स को जीतने के लिए 65 का यह टारगेट वीवी रॉयल्स ने दिया है। यहां पर लास्ट ओवर में बहुत ही अच्छा रन बना है वीवी रॉयल्स के लिए। 15 से 16 रन लास्ट ओवर में किशोर भाई, जब एक बार लग रहा था कि 55 में बारी सीमित हो जाएगी, लेकिन 9 रन 4 गेंदों में नेमिल ने लगाए और एक छक्का जड़ दिया तनिष भिमानी। ये सब नया खून, नए बच्चे जो आरपीएल में नए नए प्लेयर्स, उभरते हुए प्लेयर बोल सकते हैं हम सब पुराने हो गए। आने वाले 10-15 साल तक ये सभी बच्चे आरपीएल खेलेंगे।
ये तो RPL 12 2026 मेन स्पॉन्सर शारदाबेन कांतिलाल वखारिया परिवार, को स्पॉन्सर संगीताबेन राजीवभाई कोठारी परिवार, फूड स्पॉन्सर बागेश्वरीबेन बाबूराजभाई शाह परिवार और दूसरे इंदुबेन वसंतलाल जोटा परिवार। इन सभी परिवारों ने इस RPL के सक्सेस में अपना जो योगदान दिया है, हम पूरी RPL कमेटी की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आगे भी इनका ऐसे ही साथ और सहकार हमें मिलता रहे और हम धन्यवाद देना चाहेंगे सभी दर्शकों को कि जो इतना बिजी शेड्यूल सबका, आज कोई ना कोई किसके घर शादी होती है, किधर एंगेजमेंट होता है, कोई ना कोई ओकेशन छोड़ के आज यहाँ पर ग्राउंड पे आए हैं। एक बार दर्शक अपने खुद के लिए तालियां बजाइए, अपने खुद के लिए। हाँ भाई, बैट्समैन मोकलाओ जो DND डायनामाइट्स, DND डू नॉट डिस्टर्ब डायनामाइट्स। कौन भाई भव्य आवे थे। ગોરીઓ છે ધૈર્ય ને यस मणियार અને ધૈર્ય જાડ્યો। DND की ओर से दोनों बैट्समैन धैर्य पारेख एंड यश मणियार। यश मणियार दीपेन भाई मोतियानो मोतियो उतारी लो दीपेन भाई। कमलेश भाई दीपेन भाई बोलावे छे। ए दीपेन भाई कमलेश भाई पाछळ कॉमेंट्री बॉक्स में याद करे छे। હવે યશ ને વંશ કે છે યાર, અમે તો તમને શોધી રહ્યા હતા ઉપવનમાં, તમે અમારા આવીને બેઠા હતા અમારા જીવનમાં। આ વડેચા સાહેબ, આ દીપેન છે ને બહુ કાલથી મહેનત કરી રહ્યો છે, પણ ઘરે જશે ને ત્યારે ઘરવાળી કહેશે ચાંદો ઉગ્યો ચોકમાં, હીરાનો હાર તારી ડોકમાં, પણ મારી પત્તર આપણો વ્યક્તિ છે ભાઈ। બંને કોમેન્ટર અમારા એકદમ સ્ટાન્ડર્ડ કોમેન્ટ્રી કરી રહ્યા છે, પણ થોડી દર્શકોને મજા કરાવવી પડે ભાઈ। અમારા સારા સારા પ્લેયરો અહીંયા રત્નેશભાઈ જે રિટાયર થઈને અહીંયા બેઠા છે કોમેન્ટ્રી પ્રેક્ષકોમાં, અમારા મોદી સાહેબ, વડેચા સાહેબ, જોરદાર। અમે બધા ખૂબ સાથે ક્રિકેટ રમ્યા છીએ। કોઈ કારણથી આ વખતે ભલે રિટાયર થવું પડ્યું મારે। ચાલો મેચ ચાલુ થવા જઈ રહી છે। હા, મેચ ચાલુ થાય એની પહેલા 5 મિનિટમાં હવે ભોજન, એટલે આપણે છેલ્લી 5 મિનિટ ચોવિયારની વ્યવસ્થા સમાજ દ્વારા કરવામાં આવી છે, એનો બંધ કરવામાં આવશે। તો જેને લાભ લેવાનો બાકી હોય એ લઈ લેજો। અમારા દર્શનભાઈ હજી પણ 18 વર્ષની ઉંમરના અને એવું જ ક્રિકેટ પણ રમે છે, ખાલી વખાણ નથી કરતો હું। ઓવર ટુ કિશોરભાઈ। पहला रन खाता खुल चुका है DND डायनामाइट्स का। 65 रन इन्हें अचीव करने हैं, चेस करने हैं, लगभग 8 के औसत से जिन्हें खेलना है। और सेमीफाइनल के मुकाबले में इससे बढ़िया अवसर DND डायनामाइट्स के लिए होगा नहीं। अब यहां से VV रॉयल्स को रॉयल्स अंदाज में गेंदबाजी करनी होगी, लगातार कोशिश करनी होगी कि रेगुलर इंटरवल्स में विकेट ये लपकाते रहे और डायनामाइट्स को फटने से बचाए एक बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी में चिराग शाह और सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज
धैर्य पारेख। कुछ समय लगभग 5 मिनट के अंतराल के बाद 24 जो है वो समाप्त हो जाएगा। यहां पर जितने भी आरपीएल के चाहने वाले मौजूद हैं, दर्शकगण मौजूद हैं, ज्येष्ठगण मौजूद हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपने अब तक 24 नहीं किया है तो प्लीज 24 कर लीजिए। अंतिम 5 मिनट। धैर्य, धैर्य के सामने चिराग। शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, वाइडिश, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर, फाइन लेग सर्कल के अंदर। कुछ इस प्रकार का क्षेत्र रक्षण। 2 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ये सेमीफाइनल। कोठारी टाइगर्स पहले ही फाइनल में अपना मकाम हासिल कर चुके हैं। सर्कल के अंदर खिलाड़ी काफी डीप खड़े हैं और ऐसे अगर लफ्टेड स्ट्रोक आए या मिस स्ट्रोक आए तो खिलाड़ी का करीब होना जरूरी था। 3 बिना किसी नुकसान के, 3 बिना किसी नुकसान के, क्षति के। ठीक स्टंप के ऊपर से यह गेंद गुजरी है अगर मैं गलत नहीं हूं। जी हां, 22 का इशारा और पूल करने का मौका था, उतना समय मिला था। बल्ले और गेंद का अगर संपर्क होता तो फाइनल के क्षेत्र में कुछ रन बन जाते। 4 बिना किसी नुकसान के। यश और धैर्य, ऑन स्ट्राइक यश, चिराग टू यश। वैसे सूरज ढल चुका है, अंधेरा छा रहा है, लेकिन चिराग को ऐसे ही उजागर रहना होगा। चिराग, रोशनी देनी होगी विकेटों से अपने संघ के लिए, वीवी रॉयल्स के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, ड्राइव, ये मखमली है, सिंगल मिला। इस सिंगल के साथ पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के अंत में जहां 8 की औसत जरूरी थी वहां पर थोड़े से शांत रहे हैं डायनामाइट्स। रन बने हैं 5 बिना किसी नुकसान के। 42 गेंदें 60 जरूरी। 42 बॉल 60 नीडेड। सेकेंड सेमीफाइनल आरपीएल 2026 सीजन 12। बॉलर्स नेम प्लीज। तनिष। 5 runs without any loss. तनिष भिमानी। तनिष के सामने यश। उस लिहाज से ये लो स्कोरिंग मैच, बट फिर भी दिलकश हो सकता है, फिर भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। कांटे की टक्कर वोरा, माफी चाहूंगा, वीवी रॉयल्स दे सकते हैं और इस मुकाबले को डीप तक ले जा सकते हैं। तनिष टू यश, ड्राइव करने का नौता। अपने फॉलो थ्रू पर बहुत बढ़िया फील्डिंग की थी। थोड़ा सा प्रयास किया नॉन स्ट्राइक एंड पर कि किसी अंदाज में रनआउट के रूप में 1 विकेट लिया जाए। 6 रन बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट एनी लॉस। स्मिथ चाहते हैं कि क्षेत्र रक्षण में बाएं हाथ के बल्लेबाज धैर्य के लिए कुछ बदलाव हो। शॉर्ट फाइन लेग इन्होंने सर्कल के अंदर रखा है। अब बैकवर्ड स्क्वायर लेग की पोजीशन को बदला गया है और मिड विकेट को भी सर्कल के अंदर लाया गया है।
काउ कॉर्नर का क्षेत्र वैकेंट रखा गया है। वाइडिश लॉन्ग ऑन तैयार है। लॉन्ग ऑफ, कवर्स में खिलाड़ी तैनात, पॉइंट में खिलाड़ी तैनात और गली में भी खिलाड़ी तैनात। अब तैयार है तनिष टू धैर्य। फील्डर्स काफी डीप खड़े हैं तो 2 रनों का मौका बन जाएगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा बैकअप, 2 रन फिर भी मिल गए। और इस तरीके से अगर धैर्य हल्के हाथों से खेलते हैं तो भी आसानी से 2 बन जाएंगे, क्योंकि बाउंड्री लाइन के करीब से दौड़ के आना, गेंद को लपकना और थ्रो वापस लौटाना, इस समय में 2 रन मिल जाएंगे आपको। 8 विदाउट एनी लॉस। 40 गेंदें 57 जरूरी। इसे पुल कर दिया है, गेंद हवा में है। फिर एक बार खिलाड़ी काफी डीप है, 2 यहां पर भी मिल जाएंगे। ठाकुर स्टेडियम बहुत बड़ा मैदान है और जो सर्कल भी बनाया गया है, जो बाउंड्री लाइंस भी है, वो इतनी नजदीक है नहीं। आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। अभी ये खत्म कर लेता हूं, सेमीफाइनल है ना, इतना जल्दी वैसे भी शूट नहीं होता। फाइन लेग का क्षेत्र, काफी फाइन जिसे खेला है, बाउंड्री लाइन के करीब गेंद, मैदान के हुई बाहर। आरपीएल चौका। पहला चौका मिला। कुल मिलाकर रन संख्या 14। 38 गेंदों में 51 जरूरी। 38 गेंदें 51 जरूरी। पहले खिलाड़ियों को बहुत स्क्वायर रखा था, अब इस चौके के बाद थोड़ा सा फाइन कर दिया है, स्टंप्स के करीब कर दिया है, विकेटों के पीछे। और सेमीफाइनल के अहम मुकाबले में थोड़ा सा हम समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खिलाड़ियों को दिया जाए उनकी रणनीति बनाने के लिए, और खिलाड़ियों को भी ध्यान रखना है कि थोड़ा ज्यादा समय भी व्यर्थ ना हो। वी ऑल नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द गेम। फिर एक बार इसे गैप में ढकेल दिया सिंगल के लिए। बहुत सूझबूझ भरी क्रिकेट दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं, यश हो या फिर धैर्य। 15 रन बिना किसी नुकसान के, 15 विदाउट एनी लॉस। $37 balls, 50 needed. $37 balls, 50 needed. यश फिर एक बार कवर्स की दिशा में खेल दिया, हल्के हाथों से सिंगल मिला। दो ओवर की समाप्ति, 17 रन बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर की समाप्ति, 17 रन बिना किसी नुकसान के। डीएनडी डायनामाइट्स अब यहां से ठीक 8 के औसत से, प्रति ओवर 8 की रफ्तार से 48 रन बनाने हैं 36 गेंदों में। 36 बॉल 48 नीडेड विद द रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ 8 रन पर ओवर। $36 बॉल 48 रन। जो दर्शक कुछ समय पहले चोवियार करने गए थे, अब वो लौट रहे हैं। मुकाबला बहुत अहम
स्टेज पर आ चुका है, जहां पर डीएनडी डायनामाइट्स को 36 गेंदों में 48 बनाने हैं। और शायद बहुत ज्यादा समय अब कप्तान ले रहे हैं, खिलाड़ी ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद एक इवेंट होगा जहां पर महानुभावों को सम्मानित किया जाएगा। वहां पर लगभग हमें 45 से 60 मिनट लगेंगे। उसके बाद फाइनल का मुकाबला है और कई सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो बहुत दूरी से आए हैं। अगर इस इवेंट को सही समय पर खत्म किया गया तो सभी को सहायता होगी, आप सभी को सपोर्ट भी करना है। बाहरी किनारा लगा है थर्ड मैन के क्षेत्र में, मिसफील्ड। अंतिम क्षणों पर गेंद को रोक तो लिया है। टारगेट बेटा 65 है, 65। मैं बता रहा हूं, अभी सुनना। 1 मिनट प्लीज, ओनली 1 मिनट। पहली बॉल पर अभी स्ट्राइक पे कौन है? स्ट्राइक पे यश 3 निकाले ना, 3 रन पहली गेंद पर आए। इसे बैकफुट पर पॉइंट्स के रीजन में गाइड कर दिया, सिंगल मिलाई। सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 21। अब 34 बॉल्स में 44 नीडेड। 34 बॉल्स में कितने रिक्वायर्ड है? 44। यस, 34 बॉल्स 44 नीडेड। 65 इज द टारगेट। ड्राइव करना चाहते थे। ऐसे लग रहा है कि मुकाबला कहीं पर रुक गया है। क्राउड से भी वो चीयरिंग थोड़ी सी कम हुई है। ऐसे लग रहा है कि हम मैदान में नहीं, लाइब्रेरी में बैठे हैं। इतना शांत ये मुकाबला चल रहा है। 33 गेंदें 44 जरूरी। 33 बॉल 44 नीडेड। बाएं हाथ के बल्लेबाज धैर्य। फिर एक बार बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क नहीं, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 22। 32 गेंदें 43 जरूरी। कैनिल भिमानी। विकेटों की तलाश। विकेट लेने के लिए आपके खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन में होना जरूरी। जो नजर नहीं आ रहे, सारे खिलाड़ी डीप हैं। अगर कैचेस के मौके भी बने तो भी नो मैन्स लैंड में गिरेंगे गेंदे। इस बार मौका पाया, फील्ड प्लेसमेंट को परखा, जांचा और चौका जड़ा। आरपीएल चौका। बहुत देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। 26 रन बिना किसी नुकसान के। 31 गेंदें 39 जरूरी। 31 बॉल्स 39 नीडेड। अरे सर इतना मत दीजिए, आधा ठीक है ना, आधा ठीक है। आधा किलो लेके आ गया। आप भी लो। 31 बॉल 39 नीडेड। 31 गेंदें 39 जरूरी। बड़ा स्ट्रोक, गगनचुंबी प्रहार। आरपीएल 6। कुछ समय के लिए ऐसे लगा कि आसमान से तारा टूटा हो और ठाकुर स्टेडियम में गिरा हो। 30 गेंदें 33 जरूरी। 30 बॉल्स 33 नीडेड। बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी जोखिम के, बिना संघर्ष के 32 रन डीएनडी डायनामाइट्स ने अब तक बना लिए हैं। 3 ओवर हो चुके हैं, 5 ओवर यहां से अभी शेष है और 30 गेंदों में 33 बनाने हैं। कितने में कितना बेटा? 30 गेंदों में 33। करेक्ट। एक भी विकेट नहीं गिरा। जरूर वो बच्चा
वीवी रॉयल्स का चाहने वाला था। 30 balls 33 needed। हम लोग के उसमें लास्ट बॉल पे डॉट बॉल था, वो सिर्फ चेक करो। लास्ट बॉल हम लोग का फर्स्ट इनिंग, क्योंकि 64 का टारगेट होना चाहिए, 65 दिखा। वो अभी करेक्शन करवाना बहुत डिफिकल्ट। करेक्शन करवाना नहीं, पर लास्ट बॉल डॉट दिया है तो फिर डॉट रहना चाहिए ना। अभी कैसे करें जब 4 करेक्शन नहीं, अरे हमको अभी पता चल रहा है ना। अच्छा भव्य भाई आप एक बार देखो तो फिर लास्ट बॉल डॉट है क्या, एक बार चेक कर लो। मतलब अभी तो हमारा एक रन के हिसाब से भी चेंज हो सकता है, चेंज नहीं करना, डायरेक्ट बोल सकते हैं ना 64 का मिस्टेक है तो। हाँ चलेगा, देख लीजिए। आपको मेरे में चेक करना है तो मेरे में करिए, ये लो आप उधर लाइव रखो। हाँ इनमें करो, बॉलर कौन चिरा के ना। हाँ बॉलर चिरा के। और भव्य भाई आप वहाँ पर ध्यान रखिए ताकि मिस्टेक ना हो। हाँ इसमें चेक करो, ये लो वही है आप। बहुत उम्दा थ्रो था, अगर कलेक्शन सही हो जाता तो हलचल मच जाती। अब कितने रन आए? सिंगल आया। सिंगल आया कि डबल आया? अभी स्ट्राइक पर ये है धैर्य। धैर्य पारे का स्ट्राइक डबल आया क्या? हाँ 2 रन आया, 2 रन सॉरी, 2 रन भागे को ओवर में आया। 34 पूल किया है, गैप में पूल किया है, स्मिथ वहां पर मौजूद है, सिंगल यहां पर मिल गया। 28 गेंदे 30 जरूरी, 28 बॉल्स 38 नीडेड। माफी चाहूंगा 30 नीडेड, 38 नहीं, 28 बॉल्स 30 नीडेड। गेंदों और रनों के बीच का फासला हर एक गेंद के बाद। मैं डाला था भव्य। 35 without any loss, 28 balls 30 needed। ये स्ट्रोक बेहतर है, गैप में भी है, तेज भी है, तर्रार भी है और आरपीएल चौका भी है। हाँ ठीक है, आप नहीं रहने दो, छोड़ो अभी खेलने, वही मिस्टेक हो जाएगा आपसे वापस। थैंक यू भव्य भाई। 27 ball 26 needed। मात्र सिंगल। ब्रेक है, फेलिसिटेशन होगा, मतलब स्वागत समारोह। 26 गेंदे 25 जरूरी। वीवी रॉयल्स रन संख्या 64 रही, फिर 65 रनों का लक्ष्य है और लगभग ये चौथा ओवर गतिशील है और विकेट तक का पतन नहीं हुआ। सिंगल डबल आसान गेंदों पर चौके सिक्सर जड़ के डीएनडी डायनामाइट्स अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंचने के कगार पर है। वीवी रॉयल्स 25 गेंदे 24 जरूरी। कुछ रणनीति में बदलाव होना, कुछ थोड़ा सा अलग थिंकिंग करना और आक्रामक क्रिकेट खेलना अब वीवी रॉयल्स की जरूरत। 25 बॉल्स 24 नीडेड। पाकिस्तान टीम ने टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद वो करेंगे पहले क्षेत्र रक्षण। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो के मैदान में आज खेला जा रहा है, प्रेमादासा स्टेडियम में। अहम मुकाबला वो भी है और समय समय पर उसके स्कोर भी हम रिपीट करेंगे जैसे ही मुकाबला शुरू हो जाएगा।
4 ओवर की समाप्ति, 42 रन बिना किसी नुकसान के। 24 गेंदों में 23 जरूरी। पता नहीं सकता, टाइगर्स फॉर्म में, टाइगर्स थोड़े से फेवरेबल लग रहा है। बॉलर कौन है बॉलर? कितना चाहिए? 24 में 23। गेंदबाज यश दोषी, 42 रन बने हैं, 24 में 23 बनाने हैं। 24 बॉल्स 23 नीडेड। अगर यहां विकेट नहीं लपके गए तो वीवी रॉयल्स के लिए वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। 42 विदाउट एनी लॉस। सिंगल मिला। दोनों बल्लेबाज भी अब सेट हो चुके हैं, किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट उनके पार्टनरशिप में नजर नहीं आ रही। और दोनों भी बल्लेबाजों ने लो स्कोरिंग मैच को कॉम्प्लिकेटेड किया है नहीं। जरूरी रिक्वायर्ड रन के इर्द गिर्द रन प्रति ओवर बनते रहे। अब 23 गेंदों में 22 बनाने हैं। 23 गेंदे 22 जरूरी। अंकित भाई फिर एक बार गेंद कुछ समय के लिए हवा में थे, खिलाड़ी पीछे। 2 रन यहां पर भी मिल गए। 45। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, बढ़िया तालमेल, आंखों ही आंखों में इशारा, पहले रन को दूसरे रन में तब्दील करने की खूबी। 45 बिना किसी नुकसान के। 22 में 20। ये गेंद हवा में है और खिलाड़ी काफी पीछे। यहां पर भी 1 रन मुकम्मल। 46 विदाउट एनी लॉस। 21 गेंदे 19 जरूरी। वीवी रॉयल्स तलाश विकेटों की। ड्राइव किया और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ इसे ड्राइव किया। सिंगल। और दोनों बल्लेबाजों की सोच मिल रही है, दोनों बल्लेबाजों की प्लानिंग सटीक है। 47 विदाउट एनी लॉस। 20 बॉल्स 18 नीडेड। वीवी रॉयल्स। स्ट्रोक बड़ा है, स्ट्रोक गैप में है, स्मिथ गेंद के पीछे, रोक लिया। बहुत मुश्किल में है खिलाड़ी, बहुत मुश्किल में। फिर भी इस अंदाज में जो डेडिकेशन है उसमें कोई भी कमी नहीं। 49 विदाउट एनी लॉस। 19 बॉल 16 नीडेड। आखिरी गेंद इस ओवर की। घायल होने के बावजूद संपूर्ण समर्पण, इतना डेडिकेशन, वेल डन स्मिथ। 19। ये अच्छी गेंद। और इसी के साथ 5वें ओवर की समाप्ति। 5वें ओवर के अंत में रन संख्या 49 बिना किसी नुकसान के। 18 गेंदों में 16 जरूरी। आने वाला ओवर पावर प्ले ओवर। अठारह गेंदे 16 जरूरी।
अब तक वीवी रॉयल्स अपने पहले विकेट के तलाश में है। डीएनडी डायनामाइट्स ने इस सेमीफाइनल को जीत के लिए एक बेहतर प्लानिंग बना ली थी और उसी प्लानिंग को फॉलो भी वो कर रहे हैं। 18 बॉल 16 नीडेड, 18 गेंदे 16 जरूरी, और हो सकता है यहां से डीएनडी डायनामाइट जो है वो कोशिश करे कि 8वें ओवर का इंतजार करे ही ना, 12 गेंदों में मुकाबले को खत्म करने का प्रयास करे ताकि आखिरी ओवर में कोई प्रेशर भरा सिचुएशन ना आए। शालीन से शायद यही संदेश अपने दोनों खिलाड़ियों को होगा, क्योंकि ऐसे लो स्कोरिंग मैचेस को जितना आप डीप लेके जाएंगे उतना ज्यादा ट्रबल बैटिंग टीम को हो सकता है। दे मस्ट क्लियर द गेम बिफोर 8 ओवर। 18 बॉल 16 नीडेड। राधनपुर प्रीमियर लीग, श्री राधनपुर जैन समाज आयोजित आरपीएल 2026 सीजन 12। केविन कौन है? केविन है क्या? केविन है क्या? बॉलर्स नेम प्लीज। नए गेंदबाज कैनिल। कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने कुछ बच्चे जो हैं आरपीएल का मजा लेते हुए अपनी ही धुन में है, वो उन्हें मैच से कुछ भी लेना देना है नहीं, वो भी अपनी पिकनिक मना रहे हैं मानो। 49 विदाउट एनी लॉस। कोठारी टाइगर्स (49) without any loss. Swing and miss. Swing and miss. कौन सा होगा वो संघ, डीएनडी डायनामाइट्स या वीवी रॉयल्स, जो अंतिम मुकाबले में टाइगर्स से भिड़ेगा? सूचना खबर तो यह भी आई कि कोठारी टाइगर्स ने चोवियार किया नहीं, वो भूखे रहे, शिकार करेंगे तो प्रतिस्पर्धी की अंतिम मुकाबले में। फिर एक बार गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, सिंगल यहां पर भी मिल जाएगा। गेंदों और रनों के बीच का फासला अब 16 गेंदे 15 जरूरी। 16 बॉल 15 नीडेड। खिलाड़ी इस पावर प्ले के ओवर में सर्कल के अंदर आ चुके हैं। यहां मौका है कि ओवर द फील्ड खेल के चौके या सिक्सर बटोरे यश मनियार या फिर धैर्य। $50 50 का आंकड़ा वीवी रॉयल्स के खिलाफ डीएनडी डायनामाइट्स का। कैनिल टू धैर्य। स्विंग एंड मिस अगेन। ये एक एक डॉट वीवी रॉयल्स का हौसला बढ़ाएंगे। ये एक एक डॉट गेंद टीम डीएनडी डायनामाइट्स पर प्रेशर बढ़ाएंगे। हर एक गेंद यहां से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। 15 बॉल्स 15 नीडेड। एक और डॉट। सामने के टॉवर्स पर अब बत्तियां जलना शुरू हो चुकी है। वहां के भी जो रहिवासी हैं वो भी चाहते हैं कि हम आरपीएल देखें, और इतिहास में पहली बार ठाकुर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की थी कि हमें संडे भी स्कूल अटेंड करने दीजिए। भाई स्कूल अटेंड करने का बहाना था, उन्हें आरपीएल देखना था। अगली गेंद, ये गेंद हवा में है, स्मिथ गेंद के नीचे। ओह, बहुत गजब का एफर्ट। अगर प्रतियोगिता जीतने हैं
तो ऐसे अद्भुत कैच लपकने होंगे। बहुत गजब का एफर्ट के लिए पूरे मार्क्स। 52 विदाउट एनी लॉस। 13 गेंदे 13 जरूरी। 13 बॉल्स 30 नीडेड। ये स्ट्रोक भी बेहतर है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात नहीं। चौका, आरपीएल चौका। भाई सुरक्षा कर्मी वहां पर था ही नहीं। 4 रनों की चोरी हो गई। 6 ओवर की समाप्ति। 56 रन, 12 में 9 जरूरी। 12 balls 9 needed। सेमीफाइनल में रिकॉर्ड है। छप्पन रन बिना किसी नुकसान के। सेमीफाइनल का मुकाबला इतने दबाव भरे सिचुएशन में भी बहुत कॉन्फिडेंट अंदाज में डीएनडी डायनामाइट्स खेल रहे हैं। वीवी रॉयल्स थोड़ा सा और बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिव जो अंदाज है वो झलकना जरूरी। मुकाबला अब भी आप जीत सकते हैं। 12 गेंदों में 9 रन, यानी मुकाबला अब भी क्लोज है। कुछ दबाव भरी गेंदें, कुछ डॉट गेंदें, कुछ विकेटें, एंड वीवी रॉयल्स कैन कम बैक। 12 गेंदें 9 जरूरी। मौका मौका मौका। जब दिन आपका होता नहीं है तब ऐसा हो सकता है। 58 विदाउट एनी लॉस। रन, 11 गेंदे 7 जरूरी। और पहले विकेट का पतन। पहले विकेट का पतन। लेकिन जिस अंदाज में यश ने बल्लेबाजी की है, बहुत जोरदार तालियां हो जाए इस पारी के लिए। वेल डन यश। बहुत सुलझी हुई पारी, बहुत परिपक्व खेल का प्रदर्शन यश द्वारा इस सेमीफाइनल के अहम मुकाबले में। अब दोनों धैर्य मैदान पर। दस गेंदे 7 जरूरी। टेन बॉल 7 नीडेड। क्या इस मूवमेंट से वीवी रॉयल्स और पॉजिटिव खेल का प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या इस चिंगारी से अब वो विस्फोट कर सकते हैं वीवी रॉयल्स? लेकिन विस्फोट डायनामाइट्स के खिलाफ करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। धैर्य। 10 गेंदे 7 जरूरी। एक सफलता हासिल कर चुके हैं गेंदबाज यश दोषी। दूसरे की तलाश। बहुत जोरदार अपील, बहुत लंबी अपील। 59 for 1। 9 ball 6 needed। लेग बाइस के रूप में एक और रन मिल गया। 9 ball 6 needed।
just a matter of one big hit for team D&D Dynamites. नौ गेंदे 6 जरूरी. पूल करने का प्रयास ठीक अंदाज में इस गेंद को खेल नहीं पाए, लेकिन फिर भी इतनी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट है धैर्य, दोनों धैर्य की. अब अतिरिक्त रिस्क लेने की जरूरत नहीं. 2 आपकी ख्वाहिश थी, 2 मिल चुके हैं. 4 रन जरूरी. 8 बॉल 4 नीडेड. 21 गेंदों का सामना करके धैर्य पारेख ने 31 रन बनाए हैं. अधिकतम रन जिनके सिंगल डबल से आए हैं, और वो थकान जो है वो हम देख भी रहे हैं, लेकिन विश्वास में कोई कमी नहीं, जुनून में कोई कमतरता नहीं. उसी जोश के साथ धैर्य भाग रहे हैं. उन्हें भी पता है कि कुछ और क्षण मुझे और मैदान में रहना है. 8 में 4 जरूरी. 8 बॉल 4 नीडेड. लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा, बोनस डिलीवरी. अब 8 में 3. 8 बॉल 3 नीडेड. ड्राइव किया है, ड्राइव गैप में है, सिंगल मिलेगा, मात्र सिंगल. केवल 2 रन दूर D&D डायनामाइट्स, एक ऐसी टीम जिसने कल के दिन में कई सारे उतार चढ़ाव दिखे. वो सुपर ओवर का मुकाबला देखा, वो आसान लगने वाली जीत को अनहोनी में तब्दील होते हुए देखा, लेकिन टीम की एकजुटता, टीम की प्लानिंग, टीम की शातिरता बहुत कमाल की रही. और अब विजय पथ पर टीम D&D डायनामाइट्स महज 2 रन दूर अंतिम मुकाबले से एक ऐसे ख्वाब को पूरा करने ये निकले हैं जिसे हर खिलाड़ी ने पूरे साल देखा है. 7 balls 2 needed. इसी अंदाज में ओवर की समाप्ति. 6 गेंदों में 2 रनों की दरकार. जितने भी दर्शक पिछले 2 दिनों से हमें 6 ball 2 needed, जितने भी दर्शक पिछले 2 दिनों से हमें प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उन सभी राधनपुर वासियों का, उन सभी हमारे प्यारे दर्शकों का फिर एक बार शुक्रिया. राधनपुर से, भारतवर्ष से और विदेश से जो YouTube के माध्यम से हमारे साथ दर्शक जुड़े, उन सभी को फिर एक बार प्रणाम है, वंदन है, नमन है आपके प्यार के लिए, आपके शुभकामनाओं के लिए. जिन सपोर्ट टीम ने RPL कमेटी को सहयोग दिया, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो, आप सभी का शुक्रिया. स्कोरिंग टीम, कमेंटेटर पैनल, उसके साथ अंपायरिंग पैनल और सभी जो फूड काउंटर में कार्य करने वाले आचार्य हैं और उनके सहयोगी, आप सभी का शुक्रिया. ठाकुर स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ का शुक्रिया. और मुख्यतः हमारे सारे स्पॉन्सरर, मेन स्पॉन्सरर शारदा बहन कांतिलाल वखारिया परिवारजन, को स्पॉन्सरर संगीता बहन, राजीव भाई कोठारी परिवारजन, फूड स्पॉन्सरर बागेश्वरी बहन, बाबूराज भाई शाह परिवारजन और इंदु बहन वसंतलाल जोटा परिवारजन, आपका भी शुक्रिया. गेंद हवा में है, मौका बना है सेमीफाइनल से फाइनल के प्रवेश का. मौका बना है डायनामाइट्स के अंतिम पड़ाव में प्रवेश का. वेल डन D&D डायनामाइट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस D&D डायनामाइट्स. हार्ड लक VV रॉयल्स. आप सही मायनों में एक रॉयल खिलाड़ियों की टीम है. आप सही